औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। और आयत नंबर 62 में जिक्र हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनाज लेके रवाना हो रहे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से रवाना कर रहे हैं। और रवाना करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगली दफ़ा जब आएँ तो अपने छोटे भाई को साथ लेके आएँ जिसको अभी छोड़ आए हो। और दूसरी बात ये कि एक तरकीब की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि उनका जो कीमत थी गले की वो वापस उनके सामान में डाल दी ताकि वो देख के लुटाने के लिए आए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तसल्ली करना चाह रहे थे और इश्तियाक था यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई से मिलने का और तरकीब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको तरकीब सिखा रहा है। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, आयत नंबर 63 में अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो अपने बाप की तरफ आए याकूब अलैहिस्सलाम को, याद रहे कि याकूब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नाबीना हो चुके थे और हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें ही करते रहते थे और ये कहते थे कि किसी को यूसुफ का पता चला है, किसी को यूसुफ का पता चला है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के अब पोते नवासे यूसुफ अलैहिस्सलाम का याकूब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे थे। कहते हैं मुत्ते गुजरी ज़माना हुआ किस्सा यूसुफ का अब बहुत पुराना हुआ। लेकिन जो याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था और वो कहते थे मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है और मायूस नहीं हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाए हुए थे बावजूद इसके कि बहुत अरसा गुजर चुका था। जब बाप के पास आते हैं बेटे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से सामान लेके, अजीज़ मिस्र के पास से सामान लेके, खाने पीने का चीज़ें लेके बाप की खिदमत में हाज़िर होते हैं। और बाप देखता है कि 10 बेटे और 10 ऊँटों पर लदा हुआ सामान ला रहे हैं और बिन्यामीन का ऊँट नहीं आया। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम कालू या अबाना मुनिया मिन्ना कैलू, मैं हमारे अब्बा जान या बिन्यामीन का सामान हमें नहीं दिया गया, उसका ऊँट रोक दिया गया और उसके हिस्से का हमें सामान नहीं मिला। अब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या वजह हुई। और थी तो कात साली सारे एरिया में बिन्यामीन के घर के हालात भी बहुत ख़राब थे और वो भी रिज़्क़ के लिए मारा मारा फिर रहे थे। और जो याकूब अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मीद थी और उन्होंने उसके हिस्से के पैसे भी दे के भेजे थे कि ये पैसे ले जाना और अजीज़ मिस्र को दे देना। जो भी उस वक्त की करेंसी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने भेजी थी अजीज़ मिस्र को कि इसके बदले में एक ऊँट गले का मेरे लिए भेज दे। लेकिन हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, एक बादशाह ने इनकार नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार करवाया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला याकूब अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाना चाह रहे थे और इससे बेहतर और कोई तरकीब नहीं थी। अब याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं और भाई सामान खोलते हैं और फरमाया कि कैला फ़ारसिल माना अहाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब्बा जान अब अच्छाई अब बेहतरी इसी में है, इसका ऊँट भी वहाँ रुक गया है, अच्छाई और बेहतरी इसी में है कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें। और वो अपने हिस्से का गल्ला भी ले आए, अपने ऊँट को भी वापस ले आए। और ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की या अजीज़ मिस्र का जो इश्तियाक था उससे मिलने का या अजीज़ मिस्र की बेचैनी से आगाह किया कि बड़ी बेचैनी से अजीज़ मिस्र ने उसको याद किया और बुलाया है। और फिर ये भी याकूब अलैहिस्सलाम को बेटू ने बताया कि जब हमने बादशाह मिस्र या अजीज़ मिस्र से आपकी निस्बत का जिक्र किया कि हम याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हमारा एक भाई भेड़िया खा गया और एक भाई बाप के पास मौजूद है, तो उन्होंने इस भाई से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और ऊँट को रोक दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की और इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और इतना अच्छा बयान किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने अच्छे और इतने बाइखलाक और बाकिरदार हैं और उन्होंने हमें बहुत नवाजा है। तो एक लम्हे के लिए याकूब अलैहिस्सलाम के दिल से ये बात गुज़र जाती है कि कहीं ये मेरा यूसुफ तो नहीं है। क़ाला हल अमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल, लेकिन
एक लम्हे के लिए वो बात गुजर जाती है याकूब अलैहिस्सलाम के जहन दिल से होके कि कहीं मेरा यूसुफ तो नहीं है, लेकिन बेटों को जवाब देना पड़ रहा है। वो इसरार कर रहे हैं बिन्यामीन को अपने साथ लेके जाने का और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा मिलने का। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या समझते हो कि मैं इसको भी तुम पर एतबार करके गवा दूँ, जिस तरह के इससे पहले इसके भाई को एतबार करके गवा बैठा हूँ। अब मैं तुम पर एतबार करने वाला नहीं हूँ। और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को हर तरह से यकीन दिला रहे हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि पहले डरे हुए हैं और याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बातों में नहीं आ रहे और बिन्यामीन को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। और बेटे हैं कि मुसलसल यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी अज़ीज़ मिस्र का जिक्र किए जा रहे हैं। वो बादशाह मिस्र या अज़ीज़ मिस्र से इतने मुतासर हुए कि उठते बैठते उनका जिक्र करने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को इश्तियाक होने लगा। और बच्चों का मकसद भी यही था कि याकूब अलैहिस्सलाम को शौक़ दिलाया जाए। और घर में गल्ले की रेल पेल हो गई, लेकिन बिन्यामीन के घर में गल्ला नहीं था। वो भी एक वजह बन रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं छोटे को भेज दूँ कि इसके घर में भी आसूदगी हो जाए और परेशानी दूर हो जाए। और फरमाया कि क्या मैं तुम पर उस तरह एतबार करके इसको ज़ाया कर दूँ जिस तरह के तुमसे इससे पहले इसके बाइक के बारे में एतबार करके उसको ज़ाया कर चुका हूँ। और फिर फरमाया, पहली बात याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मिस्टेक याद आई कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ भेजा था तो ये नहीं फरमाया था, ये नहीं कहा था कि अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में देता हूँ और तू उसकी हिफाजत करना और बाहिफाजत मेरे पास वापस लाना, बल्कि ये भूल गए थे। और याकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह कह दिया कि यहूदा भाई की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी थी और अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरी और पैगम्बर खुदा अल्लाह के पैगम्बर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया। बज़रिया वही या इल्क़ा आपको ये एहसास दिला दिया गया कि आपने यहूदा के हवाले करके यूसुफ को अच्छा नहीं किया। यहूदा कौन होता है? अल्लाह ताला की मौजूदगी में उसकी हिफाजत करने वाला। अगर आप भेज रहे थे तो आप कहते कि अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना और बहिफ्ज़ व अमान इसको मेरे पास वापस पहुँचाना, मैं इसको तेरे हवाले करता हूँ। ये अल्फाज बोलने चाहिए थे याकूब अलैहिस्सलाम। अभी याकूब अलैहिस्सलाम दूसरी बार गलती नहीं कर रहे हैं और बच्चों को तो वार्निंग दे रहे हैं कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूं, तुम पहले मुझे धोखा दे चुके हो और मेरे बेटे को ज़ाया कर चुके हो और इसको मैं कैसे भेजूं तुम्हारे साथ। लेकिन साथ भेजने के लिए मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम आमादा होते हैं और आमादा होते हैं तो यहूदा के और उनके हवाले करते हैं या बिन्यामीन को कि इसको ले जाओ। और अनाज चाहिए था याकूब अलैहिस्सलाम को और अल्लाह तबारक व तआला को दोनों भाइयों को मिलवाना था और यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई से मिलना चाह रहे थे। ये वजह थी और जिसकी वजह से बिन्यामीन के ऊँट को रोक दिया गया। और याकूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देना मकसद नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम समझते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम उनके बारे में पहले कितनी तकलीफ़ उठा चुके हैं। अब मज़ीद तकलीफ़ उठाने की उनमें सिकत और हिम्मत नहीं होगी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम एज के उम्र के किस हिस्से से गुज़र रहे हैं और उम्र के इस हिस्से में जब बेटे जाके उनको ये खुशखबरी देंगे और ये होगा तो वो और शाख से गुजरेंगे और दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी थी। फरमाया कि फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है। यहूदा की हिफाजत में नहीं दिया, शमौन की हिफाजत में, राहील की हिफाजत में नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है। अब अपनी जगह पे आ गए थे याकूब अलैहिस्सलाम, दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रहे थे। वह हुआ अरहमुर राहिमीन, और ना सिर्फ वो हिफाजत करने वाला है बल्कि वो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मायूस नहीं हुए, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मायूस नहीं हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम से और उम्मीद लग गई कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। उम्मीद ये हो गई कि हो सकता है मेरा बिन्यामीन का जाना और इसके दुख और तकलीफ़ से मेरा गुज़रना याकूब के मिलने का सबब बन रहा हो। पैगम्बर थे और इस तरह की चीज़ें पैगम्बर के जहन में आना मामूली बात है। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम दुखी दिल और दुखी दर्द के साथ बेटों को भेज रहे हैं और
भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तैयार हो जाते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम ने टाइम दिया और उस दिन से लेके बेटे को बिन्यामीन को मुसलसल नसीहतें करते रहे कि ये करना वो करना, और मुसलसल दुखी होते रहे। और जूं जूं याद आती थी कि यूसुफ को भेजा था तो क्या हुआ था, इसको जदा करूँगा तो 2-4 दिन कैसे गुजरेंगे, 8 दिन 10 दिन कैसे गुजरेंगे, सफ़र भी लंबा और सवारी भी ज़रा स्लो थी। सो यूसुफ आज के दौर की बात तो थी नहीं कि जहाज़ पे गया और आ गया, गाड़ी पे गया और आ गया। उस ज़माने में ऊँटों पे सफ़र और लंबा सफ़र, दूसरे मुल्क को जाना और रास्ते के हादसात, रास्ते की चोरी डकैती, ये सारे मामूलात उस याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में आ रहे थे। और याकूब अलैहिस्सलाम बेटे के बारे में सोचे जा रहे थे कि मैं इसकी जुदाई कितने दिनों की कैसे बर्दाश्त करूँगा। फिर इस्तग़फ़ार करते अल्लाह ताला से कि यही ख्यालात मेरे लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में थे और उसकी जुदाई को आज इतने सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद आजमाइश में नहीं डालना। और भाई भी देख रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम सोचने पे मजबूर हैं। उन्हें ये तो नहीं था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कह दिया था कि लेके जाना इसको, लेकिन वो याकूब अलैहिस्सलाम की आमादगी को महसूस कर रहे थे और खुश हो रहे थे आपस में। उन्हें ये खुशी थी कि एक दफ़ा गल्ला और अनाज और मिल जाएगा, ये खुशी तो होनी चाहिए थी। लेकिन भाई थे चूँकि, और भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनजानी सी उनसियत महसूस होने लगी थी। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूँ यूँ याद करते, यूँ याद करते तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के शहर में मशहूर हो जाते। और वो कहने लगते कि फिर जाएंगे तो वो किस तरह ज़ियाफ़त करेगा और फिर किस तरह उसने प्रोटोकॉल से हमें रखा। फिर वो शाना अंदाज़ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दिया ठहराया और फिर नौकर चाकर उनको दिए। तो दिल में याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे उसको एंजॉय कर रहे थे और ख़ुश हो रहे थे, मज़ूज़ हो रहे थे और बिन्यामीन को बता के आमादा कर रहे थे। सारी ये बातें उसको भी बता रहे थे और याकूब अलैहिस्सलाम को भी बता रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने का इंतज़ाम किया। जब अल्लाह ने नहीं चाहा था तो इसी एरिया में रहते हुए नहीं मिले थे। सो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने वो टारगेट पूरा किया जिसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, पैगम्बर इब्ने पैगम्बर, पैगम्बर इब्ने पैगम्बर। और फिर ये कि जिसकी वजह से भाइयों को हसद हुआ था, उस मकाम पर लाना था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिर भाइयों से मिलवाना था। सो अब वो मकाम हो चुका था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता है कि मेरे भाई आएंगे, ये मेरे भाई हैं और मेरा बाप है, और मेरा भाई जो पीछे रह गया वो मेरा भाई है, वो आएगा मुझसे मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी महजूज़ हो रहे थे, लेकिन एक खदशा था कि ऐसा ना हो कि वो आए ना या याकूब अलैहिस्सलाम उनको भेजे ना। सो याकूब अलैहिस्सलाम आमादा हो जाते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवाएं, दुआ ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।